नमस्कार, स्वागत है आपका एडवांस इंडिया पर। मैं हूं नवीन चौहान। इस वक्त मैं भोपाल में हूं। मेरे ठीक उधर देखेंगे आप, बड़ी सी मस्जिद है, ये देखिए आप, और मेरे ठीक पीछे देखेंगे तो मंदिर की तस्वीर नजर आएगी। यानी दो धार्मिक स्थल एक ही जगह पर हैं। और जिस चौराहे पर इस वक्त खड़ा हूं मैं, यहीं से बातचीत करूंगा, बेबाकी से सवाल पूछूंगा कि आखिरकार जनता की क्या राय है। ऊपर मोदी है, यहां पर शिवराज हैं, कमलनाथ रेस में है, राहुल गांधी रेस में है, लेकिन होगा क्या? जनता जनार्दन यहां पर है, इन सभी से बातचीत शुरू करेंगे। भाई साहब, आपका क्या नाम है? समीउल्लाह खान। समीउल्लाह खान जी। चुनाव आ गए, बिल्कुल। 24 में तो फाइनल है और 23 में सेमीफाइनल। बिल्कुल। विपक्ष पूरी तरह से तैयार है क्योंकि 26, 26, 28 पार्टी एक साथ है। एक ही रहेंगी बाद में। उन्होंने कह दिया कि इस बार मोदी की कुर्सी को पलट देंगे। इधर कह रहे हैं मामा को हटाएंगे, कमलनाथ आएंगे। आप तो यहीं के बाशिंदे हैं, बिल्कुल। सच क्या है? सच ये है कि फिरके से मामा की सरकार आ रही है, भारतीय जनता पार्टी की सरकार आ रही है यहाँ पर मध्य प्रदेश के अंदर। वो ख्वाब देखना छोड़ दें कांग्रेसी। भाई जनता ने उन्हें मौका दिया था 15 महीने का, 15 महीने की उनकी सरकार है। एक काम बताया उन्होंने क्या करा। आज मामा ने लाडली बहना योजना चलाई तो अकाउंट में पैसे आ रहे हैं ना जनता के। लाडली तो कह रहे हैं किसानों का लोन माफ करा हमने। अरे वो कह रहे हैं किसानों का लोन माफ नहीं करा, सिर्फ उन्होंने जो उनके मिलने जुलने वाले कांग्रेसी थे जिनकी सिफारिश लगी उनके लोन माफ करे। बाकी सभी किसानों के लोन माफ नहीं हुए, सबके माफ नहीं करे उन्होंने। इस बार कह रहे हैं कि लाडली बहनों के खाते में सीधा 3000, बस सीएम बन जाए एक बार। हाँ, पहले क्यों नहीं आए भैया? पहले क्यों नहीं आए? जब सीएम थे 15 महीने के, अगर आपको काम करना ही था, कुछ ईमानदारी से जनता का भला करना था, तो आप जब चालू करवा देते। अब जब सरकार चली गई तो अब कह रहे हैं कि हम 3000 देंगे, 450 का सिलेंडर देंगे। क्या जनता बेवकूफ है? अब कह रहे लालच दे रहे हैं। भाई लालच दे के वोट लेना चाह रहा है, जनता बेवकूफ नहीं है, जनता बहुत समझदार है। मामा तो चालू कर दिए, अकाउंट के अंदर पैसे आना चालू हो गए लाडली बहनों के। कितनी योजना है मामा की? लाडली लक्ष्मी योजना, लाडली बहना योजना, तीर्थ दर्शन योजना, निकाह योजना। आज देखो कितने निकाह हो रहे हैं मुसलमानों के सामूहिक। भाई फायदा सभी वर्ग को मिल रहा है ना। तो नहीं लग रहा, ये तो कह रहे हैं कि ये मुसलमान और हिंदू करते हैं, बस हिंदू मुसलमान को आपस में लड़ाते हैं। ये तो कांग्रेस करती है, कांग्रेस करती है हिंदू मुसलमान। कांग्रेस सिर्फ जो है मुसलमानों के वोट लेती है, वोट लेके गायब हो जाती है, कोई काम नहीं करती। आज तक देश आजाद हुआ है जब से लेकर आज तक सिर्फ मुसलमानों के वोट लेती है कांग्रेस। इसके अलावा मुसलमानों का कोई काम नहीं करा कांग्रेस ने। एक काम बता दे, केंद्र की सरकार हो क्या प्रदेश की सरकार हो, हज हाउस जो बनाया एमपी के अंदर, वही भारती जी ने, मामा जी ने बनवाया। हज हाउस बना दिया, मामा ने बनाया हज हाउस। कितने सालों से डिमांड थी मुस्लिम समाज की कि हमारे प्रदेश के अंदर हाजी जाते हैं तो यहाँ पर एक हज हाउस बनाया जाए। मुसलमान है, केंद्र सरकार सीए की बात करती है, कानून बनाती है, एनआरसी लाती है। आपको नहीं लगता है ऐसी चीजें करने से मुसलमान छिटकता है और कांग्रेस उसको मुद्दा बनाकर फिर चुनाव में आती है? कांग्रेस तो मुद्दा बनाने में माहिर है, कांग्रेस तो हर मुद्दे को बनाती है। कांग्रेस जो है सिर्फ मुसलमानों को डराकर वोट लेना चाहती है। मुसलमानों को सिर्फ कांग्रेस डराकर वोट ले रही है। आज तक केंद्र के अंदर इतनी सालों से सरकार कांग्रेस की रही, देश आज़ाद हुआ, कांग्रेस ने मुसलमानों के लिए क्या करा आप बताइए? क्या आरक्षण करा उसने? भाई कांग्रेस, मुसलमान जो है कांग्रेस को ही वोट देता था ना, तो कांग्रेस को क्या चाहिए था कि मुसलमानों के हित में कुछ तो काम करती। क्या आपको लगता है मुसलमान को डराकर, मुसलमान को बहकाकर सिर्फ उनको वोट बैंक बना दिया, वोट लेकर वो गायब? ये सच था क्या? बिल्कुल यही। लेकिन अब मुसलमान समझदार हो चुका है, जागरूक हो चुका है। कांग्रेस को अब मुसलमान इतना % वोट नहीं देता। यूपी के अंदर सबसे ज्यादा मुसलमान बहुल स्टेट है, वहां पर आज तक जब से जो दंगे करवाए कांग्रेस ने, आपका मुरादाबाद का दंगा हुआ ईदगाह के ऊपर, ईद की नमाज पढ़ते हुए मुसलमानों के ऊपर गोलियां चलवाई। किसने चलवाई? कांग्रेस ने चलवाई ना, कांग्रेस की सरकार थी ना। स्टेट में भी कांग्रेस की सरकार थी, केंद्र में भी कांग्रेस की सरकार थी, तो वहां से मुसलमानों को सफाया करा ना कांग्रेस का। आज तक वहां पर सरकार नहीं बना पाई। ऐसा ही बिहार के अंदर करा उसने, भागलपुर के अंदर जो दंगे हुए कांग्रेस के शासन में हुए ना, और मुसलमान वोट देता था कांग्रेस को, और उसी को लिपटा रहा तुम। आप कितने पढ़े लिखे हो बताइए आप तो बहुत ज्यादा ज्ञान लग रहा है, भागलपुर से लेके मुरादाबाद से लेके पूरा ज्ञान है। आप इतिहास देखोगे तो कांग्रेस का हाल आपको पता होगा ना, कांग्रेस ने क्या काम करा मुसलमानों के साथ। आज बीजेपी को बदनाम करती है कांग्रेस की, बीजेपी दंगे करवाती है, बीजेपी ये करती है। आज व्हाट्सएप मोबाइल का जमाना है, किसी एक शख्स को कोई मारता है तो ये कांग्रेस ही है। 140 करोड़ की आबादी में ये चलाते हैं, ये देखो हिंदू ये कर रहा है, मुसलमान के साथ ये कर रहा है, और आपने क्या करा?
आप अपना इतिहास उठा के देखिए ना भाई, एक सईद जाफरी जो था कांग्रेस का सांसद ही था ना, उसकी बीवी आज तक भटकती रही, आपने क्या हेल्प करी उसकी है? तो आप जब अपने पार्टी के लोगों की हेल्प नहीं कर सकते सिर्फ मुसलमान के नाम पे, तो आप मुसलमान की क्या हेल्प करोगे, क्या मदद करोगे? आप सिर्फ लोग कह रहे हैं ये G20 करा के सिर्फ पैसा खराब कर रहे हैं मोदी जी, अरे कुछ जनता को मिल थोड़ी रहा है। अरे भैया, तो आपने क्या करा दादा, इतने साल सरकार रही आपकी, आपने किसका भला करा, आप वो बताओ। बीजेपी भारतीय जनता पार्टी विकास के नाम पर वोट मांगती है, काम के नाम पर वोट मांगती है, धर्म के नाम पर वोट नहीं मांगती। धर्म के नाम पे मुसलमानों को डराकर ये बहुत मांगते हैं। क्या करते हैं भाई, रोड बने, आज प्रदेश के अंदर रोड बने, पहले रोड नहीं थे, बीमारू राज था, मध्य प्रदेश का था, दिग्विजय सिंह के टाइम पे बीमारू राज था। पहले फाइलों के अंदर काम होते थे, मतलब बाहर काम नहीं होता, सिर्फ फाइलों के अंदर काम होके उसका पेमेंट भी हो जाया करता था, मतलब उसको काम मतलब स्मार्ट। राहुल गांधी कुली भी बन रहे हैं, बोझ भी सर पे उठा रहे हैं, वो सब करेंगे लेकिन कभी प्रधानमंत्री नहीं बन पाएंगे वो, उनका ख्वाब ही रहेगा। कांग्रेस के अंदर, कांग्रेस जो गांधी खानदान है उसके अंदर कोई प्रधानमंत्री नहीं बनेगा। भाई मामा ने रोड बनाए, मामा बिजली लेकर आए, जो बिजली की समस्या थी प्रदेश के अंदर, पहले ये होता था कि बिजली आएगी कब, लोग इंतजार करते थे, बच्चे पढ़ना चाहते थे, पढ़ नहीं पाते क्योंकि बिजली नहीं थी। आज है कि बिजली जाती कब है लोगों को पता नहीं है, पहले रोड नहीं थे, वो रोड बने तो भाई इसके ऊपर मुसलमान भी चल रहा है ना। चलिए आपसे बात करूंगा, लेकिन और भी लोग हैं। भैया क्या दिख, आइए ना, अरे आइए, भागिए, काम नहीं चलेगा। आपका क्या नाम है? अकील। अतीक, क्या लग रहा है? अकील 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 अकील, क्या लग रहा है आपको इस बार? देखो क्या लगता है आपको? अच्छा, मोदी जाएंगे कि फिर आएंगे? जाना चाहिए मेरे पक्का? पक्का क्यों? 100%। आएगा फिर कौन? कांग्रेस ही आएगी। कांग्रेस में कौन? 28 है ना, अब 28 लोगों के साथ पता नाम में। केजरीवाल आएंगे, ममता आएगी, राहुल आएंगे, सोनिया प्रियंका आएगी, या कोई और आएगा? वो तो आप सही कह रहे हो, लेकिन मैं इतना राजनीति में हूँ नहीं, मुझे इतना मालूम आप नहीं। इतना जानते हो कि मोदी जाएगा? जानता हूँ बस इस बार। आयुष्मान जो योजना चल रही है, उस योजना के अंदर आपके परिवार में आपके किसी ने लाभ लिया, इलाज करवाया? नहीं करवाया। और आपके पड़ोस में करवाया होगा? करवाया, पड़ोस करवाया वालों ना। तो ये योजना आपको किसने दी? कांग्रेस नहीं दी हमें तो। कांग्रेस ने दी योजना ये। कांग्रेस ने योजना दी आयुष्मान। हाँ। अब आप इन्हें पता ही नहीं है इसका, अब इन्हें पता नहीं है भाई साहब, ये योजना मोदी जी की है। वो तो ये वाली 5 लाख रुपए जो है, 5 लाख रुपए का इलाज जी, जो आज हॉस्पिटल के अंदर एक गरीब आदमी कुछ बीमारी हो जाती थी, जाता था, उसको मकान बेचना पड़ता था, अपनी 1 एकड़ 2 एकड़ जमीन है तो वो बेच के इलाज कराता था, आज उससे बचा। ये मोदी जी की योजना है कि आज कम से कम गरीब आदमी 5 लाख रुपए का इलाज करा लेता है अच्छे से अच्छे हॉस्पिटल में जाकर। ये मोदी जी ने काम करा। मोदी जी ने ये नहीं कहा कि ये इलाज योजना सिर्फ हिंदुओं के लिए। अच्छा, डर लगता है क्या मोदी के राज में? नहीं, कोई डर नहीं है। क्यों डर होगा? मुसलमान तो सिर्फ अल्लाह से डरता है, बस, किसी बस, से नहीं डरता। किसी से और नहीं जो सब डरता। तय होते हैं ये भी ऊपर से ही तय होते हैं। बस ये है कि अच्छा काम कर रहे हैं मोदी जी, तो ऊपर वाला उनको चांस देता जा रहा है। जब अच्छा काम नहीं करेंगे तो ऊपर वाला हटा देगा। 2 साल 2 टर्म तो उनको दे दी, 10 साल रह गए, भी देगा, तीसरा भी देगा। भाई गांधी खानदान ने अच्छे काम नहीं करे ना, तभी तो वो आज भटक रहे हैं, किसी तरीके से सत्ता मिल जाए। अच्छा, कांग्रेस सरकार अच्छी थी कि बेकार? अच्छी थी मेरे हिसाब से तो। अच्छी थी। कितने साल पहले थी? फिर चले क्यों गए? चलेगा होंगे भाई, होता है वो तो। ये तो कांग्रेस राजनीति है, आज तुम हो कल मैं हूँ कल वो है, ये तो राजनीति है। जो अच्छा करेगा अच्छे के लिए, जनता के लिए, पब्लिक के लिए। कांग्रेस का आपको सबसे अच्छा काम कौन सा लगता है? 10 साल सरकार रही, 2009 में उनकी सरकार रही, 2004 के बाद उनकी सरकार रही, 14 तक सरकार रही, 2 टर्म पूरे। इस मनमोहन सरकार में सबसे बढ़िया काम कौन सा लगा? अपन को नहीं पता भाई साहब, ये राजनीति में अपन ना जानते ना। अपन कॉमनवेल्थ घोटाला लगा सबसे अच्छा, कॉमनवेल्थ घोटाला सबसे अच्छा लगा मुझे। कलमाड़ी जी ने बड़ा अच्छा काम करा वहाँ पर। एक हिंदुस्तान को एक मौका मिला था, मतलब इवेंट हुए थे हमारे देश के अंदर, तो एक नाम होना चाहिए था हमारा देश का कि इवेंट हो रहा है हमारे स्पोर्ट के, तो उन्होंने उसके अंदर भी बेहतरीन घोटाला करा। बेहतरीन जनता का माल जो था, जनता का पैसा था, उन्होंने अच्छे तरीके से उसको खूब पेला, इसी वजह से वो जेल भी गया। कांग्रेस का ये काम हमें बहुत अच्छा लगा। आपको ये काम अच्छा लगा? हाँ, मुझे ये काम बहुत अच्छा लगा। बड़ा उन्होंने हमारे हिंदुस्तान का पूरे वर्ल्ड के अंदर नाम रोशन हुआ। उनको भी 10 साल हो गए थे, मोदी जी को भी 10 साल हो गए। इन 10 साल में सबसे अच्छा काम आपको कौन सा लगा? किसका? मोदी जी का। मोदी जी का बहुत सारे अच्छे काम है भाई। मोदी जी ने
जो है अभी आयुष्मान योजना, देखो 5 लाख रुपए बहुत बड़ी राशि होती है गरीब आदमी के लिए, बहुत बड़ी राशि होती है। आज किसी गरीब को कोई बीमारी हो जाती है तो वो अच्छे से अच्छे हॉस्पिटल में जाकर अपना इलाज करवा सकता है। प्रधानमंत्री आवास योजना 2.5 लाख रुपए से पक्का मकान, एक झोपड़े के अंदर जो रहता था आदमी, उसकी नस्लें गुजर जाती थी, वो सोचता था मेरे छत के ऊपर पक्की छत होगी, ये झोपड़े से मैं पक्के मकान में जाऊंगा। तो ये मोदी जी तो कर रहा है। अच्छा, मुसलमानों के भी मिल रहे हैं क्या? अरे भाई साहब, मोदी जी ये थोड़ी कहना हिंदुओं को देना, वो ये कह रहे हैं कि सबको मिलना है, सबको मिलना है। भाई इलाज मेरा भी हुआ, मेरे परिवार के लोगों का भी हुआ, मकान जो है मुसलमानों को भी बन रहा है, मुसलमान की जान पहचान में भी बना किसी का? बना ना, हमारे पड़ोस वालों का बना। अरे गांव-गांव में शौचालय बना दिया। हाँ बन गए ना, जगह जगह बन मोदी जी गए। ने तो बनवाए। तो भाई सरकार अभी भाई है ना। तो कांग्रेस ने कौन से बनवा दी? इतनी साल सरकार रही थी, कांग्रेस ने कौन सी योजनाएं चलाई? किस गरीब को क्या लाभ हुआ? तो मोदी जी के आने से तो ही वो मोदी हुआ तो है। आपको क्या ये चाहिए? रोजना, तो आपको सब जनता को निकालेंगे और क्या चाहिए? जनता के दिमाग में भर दिया जाता है कि देखो तुम मुसलमान हो, तुम मुसलमान हो, भारतीय जनता पार्टी ये करेगी, दंगे करवाएगी, तो इसको वोट मत देना, ये भरा हुआ है दिमाग में। लेकिन अब क्या है कि मुसलमान जागरूक हो रहा है, अब पढ़ लिख गया, अब क्या है कि वो बेकामे में इनके नहीं आता। बगल में खड़े हैं वो, आप कह रहे पढ़ लिख गए, आप कितने पढ़े हैं? इनको पता है ना कि भाई इनको बताओगे कि योजनाएं मोदी जी की हैं, तभी तो ये भारतीय जनता पार्टी को वोट देंगे। हमें तो मालूम ही नहीं है, क्या जानकारी नहीं, राजनीति नहीं मालूम। बस ये योजनाओं से लाभ तो ले रहे हैं, लेकिन इन्हें ये नहीं मालूम कि ये किसकी योजना है। तो जब इन्हें बताएंगे तब ये बात होंगे। तो 12.5 हाँ और फिर भी मोदी गलत। गलत नहीं, गलत ये कि राजनीति आप कह रहे हैं ना कि वो राजनीति इसमें क्या है? पैसे तो आ ही रहे हैं अकाउंट में। तो अपन बिल्कुल दूर हैं। भाई साहब 1250 की बात कर रहे हो, थोड़ा टाइम दो। शिवराज सिंह ने या बीजेपी ने 1200 दे रहा है, बदले में क्या क्या लिया पता है आपको? दवाई महंगी कर दी, दाल सब्जी महंगी हो गई, ठीक है। एजुकेशन का क्या हाल है, मेडिकल का क्या हाल है? भाई साहब 1000 रुपये मत देखो आप, सिलेंडर कितने का था पहले, अब क्या हो रहा है? 1000 मत देखो, अगर 1000 रुपये दिया है कई हजार ले भी रहा है वो। छत्तीसगढ़ में भी कांग्रेस की सरकार है, वहाँ क्या दवाई सस्ती है क्या? एक मिनट पूछ रहा हूँ, आपके बगल का ही राज्य है ना, पहले आप ही का राज्य था। आप बुरी बात सुनो भाई, हाँ इस तरह से जब भाई कांग्रेस भी जो है ऐसे ही माइंड को डाइवर्ट करते हैं, इनके पास मुद्दे नहीं होते हैं। दवाई महंगी हो गई, 5000 ले रहे हैं, 2000 ले रहे हैं, 1000 दे रहे हैं। भैया अभी तो 1000 रुपए दे रहे हैं ना, और कहाँ की जनता भूख से मर रही है भाई, कहाँ की जनता? रिकॉर्डिंग करो। ये तरीका नहीं होता है दोस्त, ये तरीका बिल्कुल नहीं है, तरीका बिल्कुल नहीं है। आप लोग आधी बात सुनते हो, आप नाराज मत होइए, आप अपनी बात नहीं है, जनता की बात है। मेरी बात सुनो, एग्जाम होता है, रिजल्ट नहीं आता है, रिजल्ट आता है तो बहाली नहीं होती है, बहाली बमुश्किल होती है, लेकिन उस चीज को दर्शाया जाता है। देखिए साहब क्या क्या हो रहा है, ठीक है। एजुकेशन देश में कुछ हो ही नहीं रहा। अरे मेरी बात तो सुनो, पहले बात सुनो, मेरे सवाल का जवाब दो, आपको इन 10 साल में कोई काम लगा कि नहीं लगा? पहले बोलने दो, ठीक है। अब आओ तुम मेडिकल में, ठीक है। दवाई का रेट कहाँ से कहाँ पहुँच गया पता है आपको? नहीं मालूम, कुछ मालूम नहीं होगा। नहीं, हमें कुछ मालूम नहीं, आप ही बताइए। ठीक है, दवाई का रेट क्या था, कैसे क्या हो गया? कोरोना काल के अंदर जो गोली 1 रुपये की आती थी वो 50 की मिलने लगी। मैं आपको सबूत दूंगा पूरे हमीदिया के अस्पताल का, ठीक है। ठीक है, मोदी जी जो अच्छा कर रहे हैं, लेकिन साल में अब मेरे सवाल का जवाब दीजिए। अब आपको बोलना था, आप बोल लिए। अब आप ये बताइए, इन 10 साल में कोई ऐसा काम जो आपको सही लगा हो, ऐसा कोई एक काम है? जो कुछ करा है अच्छा करा है, लेकिन 1200 के बदले में उन्होंने क्या क्या लिया बता दो। 1200 के बदले में क्या क्या ले लिया? सब पूरी महंगी कर दी। आप देख लो तुम, रोजमर्रा की चीज देख लो। आप लेते हैं 1200 की? नहीं लेते आप? नहीं लेते हैं। बहुत अच्छी बात है। ये इनकम टैक्स वाले होंगे, पैसा ज्यादा है इनके पास, ये इनकम टैक्स भरते हैं, तो ये को लेंगे भाई। तो गरीब के लिए है ये योजना जो है 1250 रुपए की, गरीब के लिए, गरीब मजदूर के लिए है, जो बेचारा 2 वक्त की रोटी नहीं कमाता। मत आप यार, आप आओ और बताइए। तो इस बार आपको क्या लग रहा है जो सस्ता कर देगा वो आदमी कौन है मध्य प्रदेश और देश में? मोदी जी। अरे भाई ऐसा मत करो, आप जवाब दे नहीं रहे। जवाब मैं कह रहा हूँ, वो आदमी कौन है जो महंगाई को कम करेगा, महंगाई खत्म करेगा, सिलेंडर 200 पे आएगा? 200 रुपये, ये को बात 200 में कहाँ से मिलेगा? 400 में आएगा? कहाँ से आएगा? 500 में? कुछ तो होगा। गलत बात। आमदनी भी बढ़ी है लोगों की यार। भाई पहले आदमी 1000 रुपए नहीं कमा पाता था, जेब में नहीं रख पाता था, आज लाखों रुपए का बैंक बैलेंस है लोगों सच है क्या?
बिल्कुल अब सच छोड़ो। है। लाइव आप नहीं बोलना चाह रहे, नाराज हो गए आप? देखो बात करेगा इंसान घोटाले में फंसेंगे हैं जी? क्या जे घोटाले में फंसेंगे जरूर। घोटाले में क्यों? हाँ जे बता नहीं पा रहे ना पूरा। आप अब जवाब दो, जनता पूछ रही है भैया। जनता नहीं पूछ रही है। जनता ही तो पूछ रहे हैं, क्यों नहीं पूछ रही है जनता? ऐसे बात बताइए नहीं ना होती आप। है ना। आप जवाब दो ना इनको अब। ऐसी बात नहीं होती है। कौन सी सरकार है जो महंगाई खत्म करेगी, जो आएगी? ऐसी बात मौका मिला है 5 साल बाद। नहीं होती है। माइक नीचे करो को क्या घुसट रहा है क्या माइक को? क्या अजीब हाल है। आप नाराज हो रहे हैं। मैं आपसे सवाल पूछ रहा हूँ, कौन सी सरकार होगी जो महंगाई खत्म करेगी? सर जो सरकार आएगी अरे यार क्या कर रहे कौन हो? सी आएगी? कौन सी सरकार आएगी जो महंगाई खत्म करेगी? भाई महंगाई तो खत्म नहीं हो पाएगी, क्योंकि कमाई भी उस हिसाब से हो रही है। पहले आगे मत ना जवाब दीजिए। भाई, आप आए हैं, होती है। पहले 50 कमाते थे, आज 500 रुपए रोज कमा रहा हूँ। आगे बताइए ना भैया। अरे आइए तो सही, आइए आप जबरदस्ती है क्या? क्यों जबरदस्ती है क्या? जो हो बोल दिया बस खत्म हो गई। पूरा होना चाहिए ना। बस करो ना, हो गया ना। तो जनता ने बेबाकी से अपनी राय रखी। इसी चौराहे पर जनता बोली है कि उन्हें क्या नजर आ रहा है। आप भी अपनी राय रखिए और बेबाकी से बोलिए, क्योंकि मुद्दे की बात इसी तरीके से बदस्तूर जारी रहेगी। नमस्कार।